हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश बाल भारती महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा आप लोग का 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर आपका है। यहाँ पे देखा जाए तो 3.6 यानी और चैप्टर का नाम है द मार्चेंट ऑफ द वेनिस। ठीक है, रोज़ आपको सुबह 9:45 पे एक क्लास अपलोड कर दी जाती है और शाम को आपको 8 बजे PM, ठीक है 8 PM को आपको मिलती है। सुबह आपको 1 से 5 तक की क्लास मिलती है, शाम को 6 से लेके आपको 9 तक यानी कि 10 तक की क्लासें प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है आप लोग का अगर देखा जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। द मार्चेंट ऑफ द वेनिस। ठीक है, वेनिस जो वेनिस का एक मार्चेंट यानी व्यापारी है। ठीक है, आगे ये देखते हैं कितनी अच्छी सिटी है। ठीक है, ऐसे जैसे लग रहा है कि अगर स्वर्ग कहा जाए इस सिटी को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, और आप बताइएगा। तो आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंटोनियो नाम के एक पर्सन आता है। एंटोनियो वॉज द मार्चेंट हु लिव इन वेनिस। ठीक है, प्रोस्परस सिटी इन इटली इन those days, that is about 500 years ago. Sea yogis were the dangerous and yet the some adventure merchant travels across the sea. Some others spend a lot of the money in the standing sea too far away the country. These ships brought the bags, spices and other treasures from the India and other countries. The merchants sold these things in the Europe. They made a lot of the profit in this business. ठीक है, मैंने एक एंटोनियो नाम का एक व्यापारी था। कहाँ पे रहता था? वेनिस में रहता था। और यहाँ प्रोसेसेस बहुत मांगी, बहुत सुंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए सुंदर कह सकते हैं सिटी थी, यानी कि शहर था इटली में। और उन दिनों की अगर बात किया जाए बच्चों, तो उन दिनों लोग क्या करते, 5 साल पहले 500 की बात की, 500 ईयर्स मैंने 5 साल पुरानी ये बात है। सी योग में समुद्र यात्रा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समुद्र की यात्रा। ठीक है, समुद्र यात्रा। ठीक है, समुद्र की यात्रा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, योगेश मीन्स क्या होता है, समुद्र क्या होता है, बहुत अगर डेंजरस मीन्स क्या होता है, ये खतरनाक था, रिस्की था। एंड मीन्स यहाँ भी फिर भी ठीक है, सम एडवांचेबल कुछ जो मार्चेंट थे, ट्रेवलर करते थे अक्रॉस मीन्स आर पार, सी मीन्स समुद्र के। ठीक है, सम अदर्स स्पेंड और उन जो दूसरे थे ना क्या करते थे, मनी, बहुत सारे मनी को स्पेंड करते थे किस में, जहाज़ को भेजने के लिए दूसरे देशों में। ठीक है, और ये जो जहाज़ थे ना तो क्या करते थे, जो भेजते थे व्यापार, स्पाइसी मीन्स क्या थे, वापस लेके आते थे मसाला। स्पाइसी मीन्स क्या था, मसाला। ठीक है, मसाला और क्या लेके आते थे, सामान लेके आते थे इंडिया से और कहाँ से, अलग देशों से, दूसरे देश। जो मार्चेंट क्या करते थे, यानी जो व्यापार, इनका व्यापार किया जाता था, कहाँ पे लाके जो मार्चेंट यानी व्यापार थे उस इन चीज़ों को बेचते थे कहाँ पे, यूरोप में। और ये किसका, उनको प्रॉफिट होता था इस बिजनेस में, यानी कि लाभ होता था बहुत सारा। ठीक है, आ जाओ हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। एट द टाइम वेन द स्टोरी बिगेन्स, एंटोनियो वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप टू द रिटर्न with merchandise. He had put almost all his money in this ship, in the ship. मैंने इस टाइम, अगर उस टाइम की अगर बात करूँ तो जब ये स्टोरी जब शुरू हुई थी, एंटोनियो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था अपने जहाज़ का मार्चेंडिस के साथ वापस आने की, जो समुद्री जो मैंने समुद्र के द्वारा जो यात्रा की जाती। और उसने जितना भी पैसा था ना अपनी मनी को कहाँ पे लगा देता, जहाज में लगा देता। एंटोनियो वॉज द काइंड मैन। काइंड मीन्स क्या था, दयालु, यानी कि एक बहुत अच्छा पर्सन था, आदमी था, कह हम ठीक है कह सकते हैं विकल्प से। ही हैड द मेनी फ्रेंड, उसके बहुत फ्रेंड थे, मेरे में बहुत फ्रेंड थे, 5 की बात है। बट ही, लेकिन वह, ठीक है आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक, आ जाओ अब यहाँ पे देखो बच्चों। बेस्ट फ्रेंड वॉज द बेसन्यू, लेकिन उनमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था, जैसे हमारा कोई एक बेस्ट फ्रेंड रहता ना, वैसे ही उस जो यहाँ पे एंटोनियो था उसका भी एक फ्रेंड था। बेसन्यू वॉज द यंग एंड हैंडसम नोबल मैन बट द अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी। जो बेसन्यो उसके पास देखो, वो यंग भी था, जवान भी था, हैंडसम भी, सुंदर भी था, बहुत अच्छा आदमी भी था, लेकिन अभाग्य, अपॉर्चुनिटी में अगर देखा जाए तो बैड लकली थी, वो लकली था उसके पास, जो कि उसके पास क्या था, मनी नहीं था, यानी कि पैसा नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बेसन्यू वांटेड टू द मैरी पार्सिया। पार्सिया वॉज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। एक पोर्सिया नाम की लड़की रहती है, उससे वो शादी करना चाहता था जो बेसन्यू था। और वो पोर्सिया कैसी थी, सुंदर थी और इंटेलिजेंट क्या थे, बुद्धिमान। सी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ द वेरी वेल्दी
मैन, और वो अपने पापा की इकलौती लड़की थी, ठीक है। अगर देखा जाए तो पुत्री थी। हर फादर हर द डैड, और उसके जो पापा थे क्या हुए थे, यहाँ पे एक्सपायर यानी मर चुके थे। लिविंग हर द लार्ज स्टेट, और उसके पास बहुत सारा राज्यपाट छोड़ के गए थे, यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चे यहाँ पे, इन हिज द विल द पोर्सिया फादर हैड द रिटर्न हाउ पोर्सिया हस्बैंड शुड बी द सिलेक्टेड, ही हैड द सेट द टेस्ट फॉर द शूटर, दे हैड द चूज द बिटवीन द थ्री कास्केट, वन ऑफ द गोल्ड, वन ऑफ द सिल्वर, वन ऑफ द लीड, ठीक है। जो पार्सिया उसके पार्सिया के पापा की इच्छा थी कि इस पर कुछ जो पार्सिया का हस्बैंड बना उस पर कुछ लिखा था, ठीक है, और वो सिलेक्ट करेगा जो उस पर लिखा, जो उसको मैंने अच्छा रहेगा। और उसने क्या किया, एक टेस्ट दिया, सेट करके रखा था। और वे क्या था, यहाँ पे 3 कास्केट में क्या होता है, संदूक होता है, क्या होता है अगर मैं बोलूँ, संदूक था, 3 संदूक था। एक संदूक कैसा था, गोल्ड, ये गोल्ड का था। दूसरा हमारा कैसा था, सिल्वर का था। और तीसरा हमारा क्या है, लीड, यानी कि कांच का था, ठीक है। उसका पापा वो टेस्ट कर रहा था कि मेरी बेटी के लिए कौन राजकुमार बनेगा, मैंने उसका हस्बैंड बनेगा। आज जो देखते हैं यहाँ पे देख लो इस पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से ये लीड है, ठीक है। लीड का शिक्षा इसमें चूज़ करता है, कौन चूज़ करता है, बेंसियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों इस पैराग्राफ में, ईच कास्केट हैज समथिंग रिटेन ऑन इट, ऑन द गोल्ड बास्केट इट वॉज रिटेन हाउएवर चूज मी शैल gain what many men desire, on the silver casket whoever choose me shall get the much as he the desire, on the casket to the lead however whoever choose me the must give and the hazard all he has, ठीक है। इस पैराग्राफ को अगर देखो बच्चों यहाँ पे मैं तो देखो इसका मतलब पूरा होता है कि जो कास्केट था ना, मैंने जो संदूक था, उस प्रत्येक संदूक पे क्या लिखा था, कुछ चीज़ें, समथिंग मीन्स क्या होती है, कुछ चीज़ लिखा था, ठीक है, कुछ लिखा हुआ था उस पर। पहला जो सोना था वो लिखा था उस पर कि अगर मुझे कोई इसको चूज़ करेगा, यानी कि मुझे जो लेगा उसकी मैं सारी इच्छाएं जो आदमी चाहता है उसको मिलेगा, ठीक है। सिल्वर पर लिखा था, जो सिल्वर का जो संदूक था वो क्या था, उस पर लिखा था कि मैं उसके लिए जो सिल्वर पे लिखा है ना कि मैं उसके लिए डिजर्व, जो इसके लायक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्केट अनलेड पे लिखा था जो जिसके पास सब कुछ है ना, सब क्या होगा, उसका हजार मीन्स क्या होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द पोर्सिया शूटर वॉज द प्रिंस ऑफ द मोरक्को, ए पोर्सिया जो शूटर था एक उसमें था, ठीक है, पोर्सिया जो, और उसने चूज़ की किसको, एक मोरक्का का जो राजा को, ठीक है। ही चूज़ द गोल्ड कास्केट, उसने क्या चूज़ किया, गोल्ड, यानी गोल्ड का कास्केट में क्या होता है, संदूक को उसने चुना। बट वेन ही द ओपन द कास्केट, जब उसने क्या किया, ओपन किया वो कास्केट संदूक को, द मैसेज इनसाइड दैट इज़ नॉट द राइट बास्केट और कास्केट, सॉरी, तब वो बोलता है कि उसमें जो बॉक्स में ओपन करता है तो अंदर एक मैसेज दिखाता है। वो बोलता है मैसेज में कि ये सही नहीं कॉस्ट, ठीक है। ऑल द गिल्टर इज़ नॉट गुड, बोलता है गिल्टर मीन्स क्या होता है, चमकने वाली चीज़, चमकने वाली सभी चीज़, ठीक है। सभी चमकने वाली जो चीज़ें होती है सोना नहीं होती, बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हर चीज़ सोना नहीं होता। हर एक अच्छा दोस्त हर दोस्त जैसा दिखता है वो दोस्त नहीं होता। हर जैसा चीज़ें दिखती है ना अच्छा नहीं होता। अच्छा आप कपड़े के लिए जिद करते हो, अच्छे स्वीट खाने के लिए, लेकिन वो दिखने में तो अच्छा है लेकिन हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा रहता बच्चों। अनदर शूटर द प्रिंस ऑफ द एरोगन चूज द सिल्वर कास्केट बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कास्केट, ठीक है। दूसरा जो था ना, दूसरे जो प्रिंस कहाँ का चुना गया, एरंगॉन का चुना गया, और वो सिल्वर को चुनता है, लेकिन उसमें भी लिखा था कि ये कास्केट अच्छा नहीं है, सही नहीं बास्केट, ठीक है। उसके बाद बेसियोना वांटेड ट्राई हिज द लक विद द बास्केट, बेसियोना क्या करता, वो ट्राई करता अपने लक को और बास्केट को चाहता था। टू बोलता है कि मैं करता हूँ इसको एक बार। ही हैड टू ट्रैवल, और ट्रैवल कर रहा था टू ब्रेंट वर द पोर्सिया लिव ऑन हर द ईस्ट, वो ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था बेलॉन्ड से, जहाँ पे पोर्सिया नाम की जो लड़की रहती थी जिस राज्य में, ठीक है, उसके राज्य की तरफ, ठीक है। ही नीड द मनी फॉर डेट, लेकिन उसको पैसे की क्या थी, ज़रूरत थी, किसको, बेसिनियन को, ठीक है। वेर एंटोनियो केम टू नो दिस, और जब एंटोनियो जानता था, ही वांटेड टू हेल्प, वो हेल्प करना चाहता था, बट सॉरी ही टोल्ड द बेसियन टू द बोरो मनी इन
हीज एंटोनियस ने, और उसने ना बेसनियो को बताया कि तुम क्या करोगे, एंटोनियो से क्या कर, एंटोनियो के नाम पे उधार लोगे। दे वेंट टू, वे गया, ठीक है, वो गए बच्चे। तो आज देखते हैं कहाँ जब गया इस पैराग्राफ में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, साइलॉक द जेविस मनी लेंडर। साइलॉक जो था एक उधार देने वाला पर्सन था, हम बोल सकते हैं कि जो पैसे देते हैं इंटरेस्ट पे उनको, ठीक है। मनी लेंडर मीन्स क्या होता है, पैसे उधार। एंड द आस्क हिम फॉर द मनी, और मनी के लिए पूछा उससे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पे, साइलॉक हैड द लॉट ऑफ मनी। साइलॉक के पास बहुत धन था, बहुत पैसा। बट ही वॉज नॉट एट ऑल द जेनरल, लेकिन इतना वो कंजूस था कि एक भी पैसा अपनी फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, ठीक है। मनी वॉज ऑल द डैट ही केयर फॉर, और अपने ना पैसे यानी कि जो धन दौलत थी उसकी देखभाल पैसे की करता था। ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो, और एंटोनियो को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो कौन, साइलॉक, ठीक है। बिकॉज एंटोनियो समटाइम्स लेंट पीपल मनी विदाउट द चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। लेकिन यह जो एंटोनियो था ना बच्चों, क्या करता ना, बिना, जब लोगों की ज़रूरत पड़ती ना, कुछ पैसे उसको उधार दे देता था बिना चार्ज का, बिना उस पर एक भी इंटरेस्ट नहीं लगाता था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इस पैराग्राफ को लेते बच्चों यहाँ पे, सो साइलॉक डिसाइड टू द टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। ही गेव देम टू द मनी ऑन द स्ट्रेच कंडीशन if Antonio failed to return the money within the 3 months. Shylock could cut off the pound of the Antonio flesh. Antonio agreed to this and borrow the money for the bastion. अब इसमें जो होता है ना बच्चों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या करता है, जो साइलॉक ने डिसाइड किया कि जो इस सिचुएशन के जो एडवांटेज है, गुण है, वो क्या करेगा, उसको देगा, ठीक। एक साथ एक कंडीशन को पैसा देगा, यदि एंटोनियो क्या करता है, बिना मनी 3 महीने के बिलिंग के अंदर क्या करता है, वापस लिए पैसा क्या होता है, फेर हो गया। साइलॉक ने क्या किया, कट ऑफ किया, बोला कि एक क्या करेंगे इसका, एक एंटोनियो का पाउंड मीन्स देखा जाए, फ्लिस मीन्स क्या होता है, उसकी एक स्किन काट लेंगे, यानी कि उसका स्किन काट लेंगे, एक मांस काटने की टुकड़े की, कितना, 1 पाउंड, यानी कि 500 केजी की बात की जा रही है, ठीक है। आधा एंटोनियो एग्री टू दिस, और एंटोनियो यहाँ पे एग्री हो जाता है और बोरो करता है बेंसनियो के लिए, ठीक है। यानी कि उधार, बोरो मीन्स क्या होता है बच्चों, उधार लेने के लिए वो एग्री हो जाता है, किससे, बेंसनियो के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे देखो, बेंसनियो वेंट टू द बेलनॉट, और बेंसनियो कहाँ चला जाता है, बेलनॉट चलते, वे ही सा द कासेट, और उसने जब कासेट देखा यानी कि संदूक को देखा, ठीक है बच्चों। उसके बाद संदूक को देखता, तो उसके बाद क्या कहता है, ही चूज़ द लेड वन, उसने क्या किया, जो लेड के यानी कि जो कांच का जो दिखाया गया है उसको चूज़ करता है। डैट वॉज द राइट कास्केट, तो क्या है, सही राइट था। बेंसनियो वॉज ओन पार्सिया हैंड बाय द चूजिंग इट, द पार्सिया टू वॉज ग्लैड टू द मैरी बेसन, और यहाँ पे क्या करता है, जो राइट कास्केट यानी सही संदूक रहता है, और बेसनियो क्या करता है, उसका चूज़ कर लेता है उसके मन पर्सिया से शादी करने के लिए, और पर्सिया भी उसके लिए शादी के लिए क्या होती है, बड़ी खुश हो जाती है कि मुझसे शादी करें। इन द मीनवाइल, जबकि साइलॉक हर्ड डैट एंटोनियो, साइलॉक ने एंटोनियो को सुना, हैड लॉस्ट हिज स्पीच, उसके सीप के बारे में। ही वॉज द वेरी, किसकी सीप, एंटोनियो की सीप क्या हो गई थी, खो गई थी। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी, और यहाँ पे क्या करता है कि वो बहुत खुश हो जाता है यहाँ पे, कौन, साइलॉक, लेकिन एंटोनियो जो होता है उसके पास पैसे पे करने के योग्य नहीं रहता है। ही टूक एंटोनियो, और एंटोनियो को लेता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो किस तरह से अटैक कर रहा है, आ जाओ बच्चों देखते हैं इसमें, ठीक है। टू कॉट एंड द डिमांड डैट ही द फुलफिल द स्ट्रेट एंड क्रूल कंडीशन, द डॉग लाइक द एंटोनियो एंड वॉज सॉरी फॉर हिम, बट what could he do? Antonio had returned a bond to the Shylock and according to law the Shylock was the right. यहाँ पे इस कोर्ट में क्या करता है, बुलाया जाता है, डिमांड किया जाता है पूरी तरह से, जो स्ट्रेंजर्स अजनबियों से क्रूल मीन्स निर्दयी की तरह कंडीशन की जाती है, उसकी दशा की जाती है। और डक जो होता है लाइक करता है, एंटोनियो को पसंद करता है, और उसके लिए क्या करता है, वो सॉरी यानी कि माफ़ी मांगता है, लेकिन वो क्या करता है, वहाँ पे वो नहीं कुछ कर सका। एंटोनियो क्या करता है, एक बॉन्ड में
एक बॉन्ड लिखता है साइलॉक को लिखा, और इसमें लॉ के अकॉर्डिंग साइलॉक क्या था, साइलॉक का अधिकार था। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे किसने, यहाँ पे देखें व्हेन द बेसियोनियो एंड द पोर्सिया हर्ड ऑल दिस। ठीक है, जो बेसिनियो थे और ये पोर्सिया नाम की जो लड़की थी, दोनों सुनते हैं, दे रश बैक टू द वैन, और वो भरे हुए वापस क्या करते हैं, वो वेनिस आते हैं। पोर्सिया टोल्ड द बेसिनियो टू पे द साइलॉक टू इज द अमाउंट टू सेव एंटोनियो, और यहाँ पे पोर्सिया क्या करता है, पोर्सिया और बेसिनियो क्या करते हैं, साइलॉक को पे करने के बोलते हैं कि हम डबल अमाउंट उसको पे करेंगे, और किसको, एंटोनियो को क्या करेंगे, सेव करेंगे, बचाएंगे। बट साइलॉक वाज द एडमंड, लेकिन साइलॉक दुष्ट रहता है। ही डिमांडेड वन द पाउंड ऑफ द एंटोनियो, लेकिन वो नहीं मानता, बोलता है कि मैं क्या करूँगा, एंटोनियो का मांस लूँगा। ठीक है, टुकड़ा लूँगा उसके शरीर का। ठीक है, उसके बाद देखो एवरी वन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द डक फेल्ड द साइलॉक डिमांड द वॉज इन ह्यूमन। जितने उस कोर्ट में थे वहाँ पे डल के अकॉर्डिंग देखा गया कि वो महसूस कर साइलॉक के डिमांड को। ठीक है, उसका डिमांड इन ह्यूमन में था। ठीक है, द डल्क आस्क्ड साइलॉक टू द शो मर्सी। जो डल्क था उसने पूछा साइलॉक से कि तुम इतने मर्सी टूवर्ड्स एंटोनियो की तरह किस तरह दया दिखा, बट साइलॉक वॉज नॉट रेडी टू डू सो। लेकिन साइलॉक था, वो क्या कर रहा था, वो रेडी नहीं था इस काम को करने की। ही फेल्ट दैट एंटोनियो एंड अदर हैड ट्रेड हिम द बैडली बिफोर एंड द वांटेड रिवेंज। ठीक है, उसको एहसास हो गया कि एंटोनियो क्या है, दूसरा ट्रेड नहीं मिले कि उसको देखने के लिए मिलेगा, और बुरी तरह से अगर वो रिवेंज में बदला ले रहा था, उसको लेना चाहता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों इसमें, जस्ट व्हेन अ यंग lawyer entered the court, he said that he would fight Antonio case. He asked Antonio whether he had agreed to the Silock condition. Antonio said that he had agreed. तभी वहाँ पे एक यंगर लॉयर क्या करता है, यानी कि वकील एंटर करता है उस कोर्ट में, और उसने वो कहता है कि फाइट मत करो इस केस में एंटोनियो के। ठीक है, और उसने एंटोनियो से क्या करता है, पूछता है, और पूछने के बाद ऐसा एग्री हो जाता है, और साइलॉक की कंडीशन एंटोनियो कहता है कि मैं एग्री हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने सहमत हूँ। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या होता है। ठीक है बच्चों, इधर आ जाओ। यंग लॉयर रिक्वेस्ट साइलॉक टू शो द मर्सी दो द लॉ वॉज एट द साइलॉक साइड। ठीक है, तब वहाँ पे जो यंग लॉयर रहता है रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है साइलॉक से कि थोड़ी भी तो दया भी दिखाओ, नियम है साइलॉक के साइड से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे साइड लेता है साइलॉक का। उसके बाद देखो द लॉयर द प्लेस दैट द मर्सी इज़ द क्वालिटी ऑफ द गॉड हिमसेल्फ। वो बोलता है लॉयर ने कि प्लीज़ इसको क्या करो, दया दिखाओ, और भगवान की एक क्वालिटी होती है जो जिसके अंदर दया की भाव होती है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन शो द मर्सी टू द समवन एल्स, जब पर्सन क्या करता है, दया दिखाता है किसी के प्रति, दे आर द बोथ ब्लेड, वो दोनों भगवान उसकी क्या करते हैं, रक्षा करते, देने वाले और दिखाने। मर्सी वॉज द मोर वैल्यूएबल दैन द किंग्स क्राउड। ठीक है, जो मर्सी यानी कि दया जो होते हैं बहुत ही मूल्यवान होती है, किसके, राजा की क्रोन, राजा की ताजमहल, जो राजा का सर पे क्या ओढ़ते हैं, क्रोन जो पहनते हैं ना, मुकुट। ठीक है, उससे ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद बट ऑन हिज द हैंड नो इफेक्ट साइड, लेकिन फिर भी उस पर कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता सब कुछ होने के बाद। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में। ठीक है, हाँ, द यंग लॉयर देन सेड दैट द लॉ अलाउड साइलॉक टू टेक द पॉइंट ऑफ द पुलिस। ठीक, अब यहाँ पे यंग लॉयर क्या करता है, कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते, अलाउड करता हूँ कि तुम क्या करो, जो एंटोनियो का है उसका मांस ले लो, पॉइंट 1 पॉइंट लेना चाहते हैं, एंड ही कुड डू, ऐसा तुम उसने कहा किया। ठीक है, एट द सेम टाइम द लॉयर द वॉन्ट दैट द वाइल द कटिंग ऑफ द फ्लिप, उसी टाइम लॉयर क्या करता है, वॉर्न करता है, यानी कि चेतावनी दे देता है कि जब तुम काट रहे थे ना मांस को, साइलॉक शुड नॉट द सेट इवन वन ड्रॉप द एंटोनियो ब्लड ऑल्सो, और उसने बोला कि गिरना नहीं चाहिए एंटोनियो का एक भी ब्लड यहाँ तक। ठीक है, ऑल्सो ही शुड कर द एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ द पुलिस, तुमको एग्जैक्टली एकदम 1 ही पॉइंट को चाहिए, नथिंग लेस, इससे बेकार नहीं होना चाहिए, नथिंग मोर, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। डैट वुड नॉट बी द अलाउड बाय द, और ये नियम तुमको क्या करेगा, अलाउ यानी कि अनुमति नहीं देगा। ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं उस, देखो यहाँ पे लॉ है, नियम पढ़ी जा रही है।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चे यहाँ पे किस तरह से हमारे जो कोर्ट्स के नियम होते हैं। Shylock realized that he could not do that young lawyer asked him to do, and he accepted his the defeated Antonius life was the same. Shylock क्या करता है, उसको एहसास हो जाता है कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। यंग लॉयर के जो कहा था, मुझसे पूछा था, क्योंकि उसको हारना, उसको स्वीकार हो गया। एंटोनियो की लाइफ इस तरह से बच गई। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया। हु वॉज यंग लॉयर? यंग लॉयर कौन था? बेंसोनियो एंटोनियो फाउंड आउट लेटर। ठीक है, और बेसियन एंड एंटोनियो जो थे एक को आउट लेटर के बाद मिले, एंड दैट इज द वॉज द नॉन अदर दैन द पोर्सिया हरसेल्फ ड्रेस द यंग मैन। जो वहाँ पे दिखा उनमें से जो पोर्सिया ने खुद को एक अलग तरीके से ड्रेस में यंग मैन के रूप में दी। ठीक है, था। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे लेटर इट वॉज अ लॉन्ग दैट एंटोनियो सी वॉज द सेफ। और उसके बाद जब उन्हें देखा सीखा कि एंटोनियो की जो सीप क्या थी, सेफ थी, सुरक्षित थी, एंड सो ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस्ट हिज मनी। और उसको कोई लॉस नहीं हुआ था उसका। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक कि 10 मीन्स इस तरह से द स्टोरी विच कुड हैव द एंडेड इन द ट्रेजिक मैनर एंडेड द हैप्पीली। और इस तरह से जो उसकी आज लास्ट में जो मैनर थी बहुत ही अच्छी थी, अगर कहा जाए तो ये स्टोरी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों। चैनल में पहली बार आते लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसकी वीडियो आगे मिल जाएगी। क्वेश्चन